गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे CC1 पेपर F2। बीएड के लिए हो जाएगा क्या CC1 और डीएलएड क्या हो जाएगा F2। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों आ जाएगा बीएड और डीएलएड। ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, अरे बात मत कीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका बिहार के संदर्भ में बाल्यावस्था पर प्रकाश डाले। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहार के संदर्भ में बाल्यावस्था पे प्रकाश डाले। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है बिहार में बालक किशोर की समस्याओं की विवेचना करें, या यहां पे हो सकता है वर्णन करें, व्याख्या करें या टिप्पणी लिखें। कहेंगे क्वेश्चन में किसी प्रकार की किसी को आपत्ति? बहुत अच्छा। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में क्या समझा जाता है, क्वेश्चन को समझा जाता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के संदर्भ में बालक किशोरों की समस्या पर क्या करें, प्रकाश डाले। हम जानते हैं कि सबकी क्या होती है, कुछ ना कुछ अलग अलग समस्या होती है। ठीक है, तो उसी में क्या है, बिहार है और उसकी समस्या क्या है, कुछ अलग है। भारत में बालक किशोरों की समस्या क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसको कानूनी एवं संवैधानिक स्तर पर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, परंतु विभिन्न परिस्थितियों में बालक किशोरों के विकास में जिस तरह से, परंतु अनेक परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि बालक किशोर व्यक्ति के क्या होते हैं, विकास जो होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है। उसी के अनुसार क्या है, इनकी समस्या भी है। ठीक है, देखते हैं कि सभी व्यक्ति एक समान बढ़ते हैं, सभी व्यक्ति की एक समान क्या होती है, मानसिकता बुद्धि होती है, सबकी भोजन एक जैसा होती है, क्या सबका वस्त्र एक जैसा होता है, तो नहीं। तो हम जानते हैं कि क्या है, और कंट्री के अपेक्षा हमारा भारत क्या है, कुछ पिछड़ा हुआ है। ठीक है, और भारत के अंदर क्या है, अनेक राज्य हैं, अनेक स्टेट हैं। ठीक है, और सबकी क्या है, कुछ ना कुछ अलग अलग समस्या है। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन सा राज्य है, हमारा जो क्यों ना बिहार है। ठीक है, तो बिहार क्या है, सभी राज्यों से ज्यादा पिछड़ा हुआ। और पिछड़े होने के कारण भी तो होना चाहिए कि हाँ पिछड़ा हुआ कैसे है, किस किस कारण से वह क्या है, हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। कोई बताएगा जी, बताओगे? ठीक है, अगर कोई जानता है तो बताए। अरे ऑलरेडी हम लोग बिहार में रह रहे हैं, और बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, कुछ तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर पिछड़ा नहीं रहता तो पूरा बिहार के लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मद्रास, चेन्नई में जाता। इतना भी कम से कम आप लोग दिमाग लगाइए। कोई एनी पर्सन? जी संतोष, अच्छा आप भी नहीं बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा क्या बिहार पिछड़ा हुआ। क्वेश्चन को मिटा दें, ठीक है मिटा दें, नोट कर लिया आप लोग।
अच्छा बहुत अच्छा। फर्स्ट में आप लोग सुने होंगे गरीबी। अब चलिए पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डील कर रहे हैं ताकि लिखने में क्या हो उसके कठिनाई। जैसे देखिए यहां पे, ठीक है, फर्स्ट में हम देख लिए गरीबी। अब गरीबी क्या है? गरीबी दुनिया में एक ऐसी पैर है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकता की क्या करता है, पूर्ति नहीं कर पाता। वो चाह कर भी एजुकेशन नहीं लेगा, शिक्षा नहीं लेगा, चाह कर भी उसके पास भोजन नहीं होगा, चाह के भी उसके साथ जो उसके मानसिकता रुचि के अनुसार किसी चीज को ग्रहण करना होगा, क्या करेगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गरीबी क्या होती है? अब फिर गरीबी होने का कारण क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए गरीबी है, उसके बाद क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। जब जहां पे काफी जनसंख्या होगा तो क्या होगा, वहां पे बेकारी की समस्या ऑलरेडी आ जाएगी, ना कोई रोजगार मिलेगा, ना कोई काम मिलेगा, ना खाने की सही। अब मानते हैं कि एक ही परिवार में हम लोग देखते हैं, अब जिस परिवार में रहते हैं वहां पे पता चलता है कि 10 गो, 15 गो, 5 गो, 7 गो बच्चा है, तो किसी को आवश्यकता की पूर्ति होगा, किसी के पास कपड़ा नहीं होगा, तो किसी के पास कलम नहीं होगा, तो किसी के पास बुक नहीं होगा, तो किसी का वस्त्र नहीं होगा। ठीक है, अनेक प्रकार की क्या होती है, समस्याएं उसके साथ आती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पिछड़ेपन का कारण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, मलिन बस्ती। मलिन बस्तियां, अब गंदी बस्तियां। अब जहां पे हम रहते हैं क्या होता है, वहां पर देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द हमेशा गंदी कचरा लगा रहता है, रोड पे, उसकी अगल बगल, आगे पीछे घर के, जिससे क्या होते हैं, बीमारियां फैलती। अब देखो अपने आप बढ़ती चल जाएगा, बीमारियां फैलने की खतरा। तो ऑलरेडी आप जानते हैं जहां पे गंदगी होगी वहां पे क्या होगी, ऑलरेडी बीमारी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई तो चाहिए नहीं। अब देखिए यहां पर हम फिर लिख रहे हैं साफ सफाई। अब गंदगी को समाप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं हम लिखे हैं प्रदूषण की समस्या। इसके साथ साथ यहां पे लिख लीजिए प्रदूषित भूमि जल। अब देखिए बिहार में प्रदूषित भूमि और जल कैसे होते हैं, यहां पे क्या होता है, हमेशा प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है। अब उतना विकसित है नहीं, यहां पे क्या है, हैंडपंप है, चापाकल है, तो उस चापाकल से हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं लोग। ठीक है, और वो क्या करता है, जब बाढ़ आता है, जब सुखाड़ आता है, तो अगर बाढ़ ज्यादा आता है तो क्या होता है, जो हैंड पंप नल होते हैं उसमें उसकी क्या होते हैं, गंदी पानी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां का जो पीने वाला जल होगा वो दूषित होगा। और दूषित भूमि, जब पानी ज्यादा आएगा, बाढ़ ज्यादा आएगा, ज्यादा सुखाड़ होगा, तो वहां पे क्या होगा, बेरोजगारी होगा, भोजन सही से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो खाएंगे हम लोग क्या, अगर उस पानी को पीते हैं और बाढ़ की वजह से जितनी फसल होती है उस फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसके चलते भी क्या होता है, वहां पे क्षति होती है और समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी, यहां पे शिक्षित लोग क्या है, ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षा ग्रहण करना भी नहीं ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ शिक्षा के महत्व को बताना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे तो जितनी समस्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समझते। एक समय की बात है, देखिए इसी पे हम बता रहे हैं, दरभंगा का नाम सुने हैं आप लोग। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार वहां पे जनगणना 2000 में हुआ,
2001 में, तो 6 माह से नीचे के 18,000 बच्चे पाए गए। कहां? केवल दरभंगा जिले में 6 माह से नीचे के 18,000 बच्चे पाए गए। अब बताइए, एक जिला में 6 महीना के अंदर में 18,000 20,000 बच्चा हो गए, तो उसका विकास होने वाला है? ठीक। और उसमें से फिर देखा गया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चे खोए थे, बेघर हो गए थे, अपने घर से क्या किधर भटक गए थे, या उसको कोई क्या के लेकर चला गया था। तो उस पर पुलिस की कार्रवाई की गई, कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें से मात्र समझिए कि 14 बच्चे मिले थे। अब लगभग 3,000 बच्चे भूले थे, जिसमें से मात्र पुलिस कितनी खोजी? 14 को। ठीक है। वहां पे आज भी शिक्षा की क्या कमी है। इसके साथ साथ देखते हैं क्या वहां पे नक्सलवादी क्षेत्र, नक्सलवादी क्षेत्र का नाम जानते हैं आप लोग? जी संतोष जी, हाँ, नक्सलवादी क्षेत्र क्या होता है बताओ जी। हाँ संतोष जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो देखिए, नक्सलवादी नक्सलवादी क्षेत्र क्या होता है? चलिए संतोष बताइए, नक्सलवादी क्षेत्र में उसमें 5-6 जो जिला है वो कौन कौन से जिला है? अच्छा, सबसे पहले आ गया पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अच्छा, बिहार शरीफ, जहानाबाद, अररिया, बेगूसराय। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो देखिए, नक्सलवादी क्षेत्र क्या होता है, और नक्सलवादी क्षेत्र में क्या होता है? अक्सर एजुकेशन कम हो जाता है। नक्सलवादी क्षेत्र होता क्या है कि जहां पे हमेशा गोली बारूद बंदूक मार काट चलते रहता है। ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, उनके घर के बच्चे क्या होते हैं, ना विद्यालय जाते हैं, ना कहीं भी इधर उधर घूमने जाते हैं, जिसके पास सामाजिक गुण भी कम हो जाती है और शिक्षा भी क्या होती है, कम हो जाती है। उनके मम्मी पापा जानते हैं क्या कि मेरा बेटा अगर विद्यालय जाएगा तो बाईचांस गोली बारूद बंदूक चल रहा है, कहीं उसमें उसका मर्डर हो जाए, कहीं मर जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, विद्यालय नहीं जाते देते हैं, और एकाएक वहां की जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, बेरोजगारी रहती है। क्या करते हैं, उनके जो बड़े बच्चे होते हैं, अब एक परिवार में 6 बच्चा हो गया, मान लिया गया, तो 6 बच्चा में जो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, वो अपने मम्मी पापा के साथ क्या होगा, काम करने चला जाएगा। लेकिन जो उसमें क्या होगा, कुछ समझदार होता है, जैसे 8 साल 7 साल का बच्चा होगा वो भी समझदार होता है, और उस परिवार में 2 से 3 महीना या 5 महीना 7 महीना का बच्चा होता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको कहती है बाबू इसको खिलाते रहो, या 1 साल हो या 2 साल 3 साल तक। और बच्चा क्या करेगा, उस बच्चा को खिलाएगा, उसके मम्मी पापा क्या करेंगे, दोनों काम करने चले जाएंगे। ठीक है। उससे भी क्या होते हैं, यहां समस्या उत्पन्न होती जाती है। ठीक है। और वो सोचते हैं क्या कि जब बच्चा बड़ा होगा तो ऑलरेडी काम करे। एक परिवार में 6 बच्चा जब बड़ा होगा तो अगर मानते हैं कि 5-5 हजार रुपये कमाया तो वो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, भविष्य की चर्चा करते हैं। ठीक है। हम लोग प्रेजेंट वर्तमान की चर्चा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पिछड़े जाते हैं। उसके साथ साथ देखते हैं उद्योग की कमी। उद्योग समझते हैं, उद्योग की कमी में क्या होगा, ठीक है, जो काम करने के लिए मजदूर है, अगर अपने यहां उद्योग रहता तो हम लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, नहीं जाते। हम लोग क्या करते, यहीं पे कोई ना कोई काम करते हैं।
अपने अपने यहाँ ही हम कोई ना कोई काम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से। अगर मानते हैं कि हम बाहर में जा रहे हैं, 15,000 20,000 रुपये कमा रहे हैं, अपने बाल बच्चा पत्नी को छोड़ कर जा रहे हैं, उसमें से तो हम खा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या है, रूम लेना पड़ रहा है, रूम रेंट देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, कपड़ा साफ करना पड़ता है, अनेक समस्याएं को हम कर क्या करते हैं, उस पैसा को अर्जित करते हैं, तब भी उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा एक पॉइंट है, बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह कौन बताएगा? चलिए अगला बेंच बताइए, बाल विवाह है क्या? सब लोग इस पॉइंट को सुना है, सब लोग जानता है कि बाल विवाह है क्या? बोलिए, फटाफट बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए, बाल विवाह का मतलब होता है कि कम आयु में शादी कर देना। परिवार वाले क्या सोचते हैं कि हम शादी ब्याह कर दे बच्चा को तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, समाप्त हो गई। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी क्या है, समय सारणी बनाकर रखा गया है। अब लड़कियां हैं, उनके लिए क्या है, सरकार की तरफ से 18 वर्ष, और लड़का है उसके लिए 21 वर्ष। समय टाइमिंग क्या है, निर्धारित किया गया है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। हम क्या करते हैं, 12 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादी कर देते हैं। लड़का तो कुछ चल रहा है, लड़का के तो प्रति हमारा सोच क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अरे बच्चा कुछ पढ़ लिख कर कुछ करेगा तब हम शादी करेंगे। ये हमारी मानसिकता जो है, जो हमारी भ्रम है, इसको क्या करना, दिमाग से निकाल देना चाहिए। जिस तरह लड़का है उस तरह क्या है, लड़की है। इस पे सबसे ज्यादा हमें कम काबू पाने चाहिए कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, वो लड़का है या लड़की है। बाल विवाह की वजह से दोनों की क्षति होती है, लड़का और लड़की की। लड़कियां क्या करती है, वो अपने अधिकार को नहीं समझ पाती। कम उम्र जब होता है तो उसमें शादी तो उसे किसी प्रकार की क्या होती है, जानकारियां नहीं होती है कि जिंदगी जीना क्या है, लाइफ जीना क्या है, वो कुछ नहीं समझ पाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट हम लोग देखना है, शिक्षा और विद्यालय स्कूल की दूरी। चलिए फटाफट आप लोग नोट भी करते चलिए, पॉइंट नोट भी करते चलिए, ठीक है। इसलिए कि अभी समझ में आ रहा है, जब हम लोग यहां से फिर क्या करेंगे, चले जाएंगे तो पता चलेगा कि समझ में, सब हम उसको मिस करें। इसलिए आप लोग उसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। संतोष जी नोट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो शिक्षा और विद्यालय की दूरी हम देखते हैं कि क्या है कि जो उसका डिस्टेंस है विद्यालय के, जो शहर है, मोहल्ला है, गांव है, बस्ती है, उससे काफी दूर होता है। तो वहां पे जाने में क्या होता है, बच्चों को अधिक तकलीफ होता है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, नजदीक पास में एक लिमिट डिस्टेंस में विद्यालय स्थापित करना चाहिए। और वहां पे इसके बढ़ाने के लिए क्या करना है, लड़कियों की शिक्षा, लड़कों को शिक्षा के देने के लिए दोनों तरह के शिक्षक वहां पे क्या होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए, शिक्षिका भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अपहरण का नाम सुने हैं, अपहरण, अपहरण का नाम सुने आप लोग जी। तो अपहरण में क्या होता है कि जब बेकारी रहेगी, ठीक है, तो क्या करते हैं व्यक्ति, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं, और मानते हैं कि किसी बच्चे को उठा कर ले गए और उसको गार्जियन को क्या करेंगे, पैसा के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे कि इतना पैसा आप दीजिएगा तो आपके हम बच्चों को छोड़ेंगे। तो ये कहां पे होता है, जहां पर अक्सर समस्याएं होती है वहां पे होता है, अक्सर पिछड़े हुए स्थान होते हैं वहां पे होता है, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा की कमी, स्वास्थ्य
सुविधा की कमी। हमारे बिहार में जितनी सुविधा मेडिकल में होना चाहिए वहां पर कितना नहीं। अगर उतनी सुविधा होती तो हम दिल्ली एम्स में जाते, हम पीजीआई लखनऊ में जाते, हम चेन्नई एम्स में जाते। ना यहाँ पे बिहार में कोई अच्छा डॉक्टर है, ना अच्छा कोई हॉस्पिटल है। अब फिलहाल में क्या है, कुछ प्रोग्रेस है, कुछ बन रहा है। अब हमारे बेटियां हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा हॉस्पिटल बन रहा है। हो सकता है कि 2-3 ईयर में क्या होगा, ये भी फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ की जो जनता है उनकी क्या है, कुछ ना कुछ समस्या समाप्त होगी। और इसकी साथ साथ क्या है, ईमानदारी। आज मेडिकल में जाया जा रहा है तो क्या है, ये जांच कराइए, ये एक्सरे कराइए, इसको लीजिए, बिना वजह के। तो जब तक हमारी मानसिकता से कुछ गलत भावनाएं समाप्त नहीं होगी तब तक क्या करेंगे, हम इसको काबू पे नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग, कुपोषण का शिकार। कुपोषण, अल्पोषण, ठीक है, या पिछड़ीपन। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, अनेक प्रकार के वहां छात्र और शिक्षक भेदभाव करने लगते हैं। अरे वो कुपोषण का शिकार है, अल्पोषण का शिकार है, वो पिछड़ा हुआ है, वो विशिष्ट है। तो ये सारी भावनाएं क्या होनी, साफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शिक्षक के पास, ये छात्रों के पास भी। हम लोग सब क्या है, भाई बहन, एक समान हम लोग को क्या करना है, पढ़ना लिखना, शिक्षा ग्रहण करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या। आत्महत्या में क्या होता है, जब मनुष्य होता है, जब उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं है तो उनपे ज्यादा कर्ज होता है, तो क्या करते हैं व्यक्ति, अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं। अब आत्महत्या की में कैसे, जैसे कोई पॉइजन खा के मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई पंखा से लटक कर मर गया, कोई फंसरी लगा लिया, कोई जाकर क्या और किसी नदी में डूब गया, कोई ट्रेन से कट गया, इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या बोलते हैं। उसके बाद होता है क्या, शिशु हत्या। शिशु हत्या में क्या होता है कि जब मेडिसिन अच्छा से नहीं मिलेगा, जब बच्चा को दवा सही से नहीं समय सारणी से मिलेगा, या उसके साथ जब मानते हैं कि वो गर्भ में बच्चा रहेगा तो समय समय पर उनको जब कैल्शियम मिलना चाहिए, समय समय पर उनको टीका लगना चाहिए, समय समय पर उनको भोजन क्या करना चाहिए, ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती है तो बच्चा क्या होता है, बहुत पतला दुबला होता है। अब जब जन्म लेता है ना उसको अच्छा मेडिसिन मिलेगी, बच्चा क्या करता है, शिशु हत्या का मोड़ पे चले जाए तो बच्चा मर जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, रेप समझते हैं, रेप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलात्कार बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे बिहार में है रेप। कम लड़कियों को या अधिक बड़ी लड़कियों को देखते हैं कि अकेले में जब मिलती है, अब कहीं सफर करते हैं तो हमको क्या करते हैं, उसे जबरदस्ती करते हैं, हमको इस मोड़ पर पहुंचा देते हैं कि वो अपना मुंह दिखाने वाली नहीं रहती है। इस समाज की सबसे बड़ी कमी है। तो ये सारी कमियां क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब भ्रूण हत्या, देवी की देखिए, भ्रूण हत्या। अब जनसंख्या को हम लोग काबू पाने के लिए भ्रूण हत्या, सही बोल रहे हैं जी, जनसंख्या के काबू पाने के लिए नहीं। आज समाज में भेदभाव है, अगर लड़का होगा तो हम भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे, अगर लड़की होगी तो उसको हम क्या करेंगे, अपहरण करा देंगे। ये भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से भी हम क्या है, पिछड़ते जाते हैं। अगर मानते केवल लड़का ही हो, लड़की नहीं, तो फिर शादी कैसे होगा, फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, फिर पूरा जो वर्क करना है वर्क कौन करेगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, वैश्वावृत्ति। वैश्वावृत्ति समझते हैं, जो गलत व्यवहार करने वाला स्थान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है, वह कुछ गलत करने के लिए कुछ लड़कियां, कुछ औरतें तैयार हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे क्या, बाल श्रम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल श्रम। बच्चा होता है, जो छोटे छोटे बच्चा होता है, वो अपने भोजन की तलाश में, अपनी आवश्यकता के लिए
वो क्या करता है, घर परिवार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाता है, और उसका ये क्या होता है, टेंडर होता है, ठेकेदार होता है, जो क्या करता है, बच्चा को बाहर में ले जाता है। और घर में छोटे छोटे ले उसके मम्मी पापा जो शिक्षित और शिक्षित है, उनको पहला फुसला कि इस काम को सिखाएंगे, उस काम को सिखाएंगे, और ले जाएंगे तो बाहर में जो बेलना चौकी होता है, जो घर में झाड़ू मारना होगा, पोछा लगाना होगा, बर्तन साफ करना होगा, होटल में रखेगा, किसी को घर में रखेगा, और वहां पे क्या करेगा, उस बच्चा के साथ घर वाले परिवार वाले गलत भी व्यवहार करते हैं। सब आपके और हमारे जैसा नहीं है, जो सबकी सोच है क्या है, अलग अलग थिंकिंग है। हो सकता है कि मेरी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, सभी की थिंकिंग क्या है, कुछ अलग अलग है। तो कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो बच्चे को क्या करेंगे, अपने बच्चे के समान समझेंगे, और कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो बच्चे को क्या समझेंगे, दूसरे के बच्चों के समझेंगे। तो उसमें क्या होगा, लड़की और लड़कियों के आधार पर भी भेदभाव होता है। ठीक, वो हर परिवार में देखने को पड़ता है। लड़कों के प्रति क्या होता है, परिवार का ज्यादा लगाव, रिलेशन, झुकाव होता है। लड़कियों के प्रति थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक और पॉइंट होता है क्या, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन समझते हैं, या नियंत्रण का अभाव। विस्थापन या नियंत्रण का अभाव। विस्थापन में होता क्या है कि व्यक्ति एक दूसरे से दूसरी जगह पलायन करता है, जिसकी वजह से भी पिछड़ जाता है। मानते हैं कि नदी आ रही है, कटाव कर दी, यहां पे हमारा घर है, चला गया नदी में, तो हम फिर यहां से घर को क्या करेंगे, बस्ती को उठाकर किसी दूसरी जगह पे जाएंगे और वहां पे घर बनाएंगे। तो समझिए उसमें खर्च लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम उसकी वजह से भी पिछड़ गए। और नियंत्रण का अभाव, जब ज्यादा पॉपुलेशन होगा, ज्यादा जनसंख्या हो, तो उसको हम क्या करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, उसको वर्क नहीं मिलेगा, बेकारी रहेगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, कुछ गलत एक्टिविटी दिखेगा और उस गलत एक्टिविटी के माध्यम से वो भी कुछ करने के। इसी में देखिए एक पॉइंट है, नशे का प्रयोग। नशे का प्रयोग आज समाज में देखा जा रहा है कि शराब, खैनी, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और हमारे पास एजुकेशन, शिक्षा की कमी होती है, मानसिकता की कमी होती है, ताश खेलते हैं। तो जहां पे हम ये सारी वर्क करते हैं, वहां पे कोई छोटा बच्चा आता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको भी हम मोटिवेट करते हैं कि खा लो, पी लो, खेल लो, करते हैं कि नहीं। अगर उस स्थान पे अगर हमारे परिवार का बच्चा होगी तो ऐसे हरकत कभी नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें पे क्या करना चाहिए, हमें सोच विचार करना चाहिए। और सोच विचार जब तक हम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अंतिम पॉइंट है साधन सुविधा की कमी। साधन सुविधा की कमी। जी संतोष जी, सुन रहे हैं आपकी बात। साधन सुविधा की कमी में क्या होगा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति जब नहीं होती, नहीं हमें अच्छा घर है, ना अच्छा भोजन है, ना अच्छा वस्त्र है, ना अच्छा रिलेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बदले में हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे। चोरी समझते हैं, चोरी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, चोरी करेंगे, और चोरी के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, अकबरपुर का नाम आपने सुने हैं, अकबरपुर। सबके गांव में एक विद्यालय है जिसको हम क्या बोलते हैं, कस्तूरबा गांधी बोलते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्यों बना, कि जो समाज में, सोसाइटी में क्या है, पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, उसको क्या किया जाए, शिक्षा ग्रहण थोड़ा सा मिल सके। उसके लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पैसा, कपड़ा, बुक, किताब, कॉपी, सब सुविधा दी जाती है। लेकिन अकबरपुर ब्लॉक का पर्यवेक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया, तो उस कस्तूरबा गांधी में
उस समाज के जितने धनी मनी व्यक्ति थे, अच्छे खासे परिवार के व्यक्ति थे, उनके ही बच्चे उसमें पाए गए। पिछड़े बच्चे क्या एक भी नहीं थे। तो बताइए, जब अगर हमारी मानसिकता ऐसे रहेगी तो हमारा बिहार की समस्या समाप्त हो सकता है? तो क्वेश्चन पर आपको विशेष फोकस करना था, बिहार में बालक किशोरों की समस्या की विवेचना करें या बिहार के संदर्भ में प्रकाश डालें, ठीक है, या बिहार के आयामों की विवेचना करें। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी क्या था, इतना ही था। इसी के साथ हम आपसे क्या करते हैं, विदा ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।